कृष्ण के सामने दुर्योधन आया था, पर दुर्योधन कुछ ना ले गया। कई बार उसे समझाया, उनके खुद के लड़के उनसे नहीं समझे और आपस में लड़ मरे। तो कहीं आप कृष्ण के बच्चों जैसा ना करो। आपके दादा परदादा को अवसर नहीं मिला, आप भी ऐसा ना हो जाओ। शाही और गदाही क्या कफन किस्मत में आखिर। शाही दरबार, शाही राजवाड़ा, शाही और गदाही क्या कफन किस्मत में आखिर। मिले या ना खबर पुख्ताई, ये कफन और वतन तुझको। मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तुम्हारे दादा परदादा को कुछ नहीं मिला। वो सोचते हैं धन कमा लिए, मान कमा लिए, सम्मान कमा लिए। बहुतों लोग हैं, आपकी मंजिल धन नहीं है, आपका मंजिल बिल्डिंग और मकान नहीं है। मरने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा, जब यम का डंडा पड़ेगा। अभी से कमाई कर लो। अगर आप भगवान के भरोसे होते तो तुम्हें कोई ठग ही ना सकता। तुम संसार में अगर ठगा रहे हो रुपयों से, किन्हीं और कारणों से, इनके पीछे तुम ही हो। ठगने वाला तो बैठा ही है कि हम ठग लें। ठीक है, अभी तुम्हारी जवानी है, मत कुछ करो, हमें क्या। आप आए, हमने बता दिया, बाकी आपकी मर्जी। करना है तो ठीक, आप ही करोगे। रिकॉर्डिंग ठीक है, करना है तो ठीक, नहीं करना है तो भी ठीक। आपकी मर्जी, हमने बता दिया, बाकी मर्जी आपकी। कुछ लोग तो गुरु को खोज ही रहे हैं, पता नहीं उनको ऐसा क्या चाहिए, वो खुद नहीं जानता। कभी जुआ मांगता है, कभी भूत मांगता है। शायद ये कहानी आपकी काम करेगी, जो गुरु खोज रहे हैं। वैराग्यवती नाम की एक राजकुमारी हुई है। राजा ने देखा कि बचपन से मेरी पुत्री, मेरी लड़की वैराग्य है। नाम भी उनका वैराग्यवती, जैसा नाम वैसा काम। हर रोज वो भगवान का नाम जप करती। पुण्यात्मा होते हैं वो, जो नाम जप करते हैं, भगवान की शरण रहते हैं। वैसे हर कोई श्रद्धा तो करता है, कोई भूत पे श्रद्धा करता है, कोई धन पे, कोई पत्नी पे, कोई बच्चों पे, सभी करते हैं। लेकिन जो भगवान की शरण रहता है शांति के लिए, मुक्ति के लिए, वैराग्यवती उन्हीं में से थी। रोज वो पुकारती कि हे भगवान आप कब मिलोगे। संतों ने कहा है कि गुरु मिले तो भगवान मिले। तो रोज पुकारती, श्री विग्रह ले आई, मूर्ति के सामने बैठती, चीखती चिल्लाती कि हे भगवान कब मिलोगे। उनके पिताजी ने अपने राज दरबार से थोड़ा दूर कुटिया बना दिया कि जहाँ वो ध्यान भजन कर सके। रोज वो अपनी झोपड़ी में कब मिलोगे, हे भगवान कब मिलोगे आप। लेकिन घटना ऐसे घटी कि दो चोर उसी रास्ते गुजर रहे थे। उनने सोचा कि हम राज दरबार में चोरी करें और माला माल हो जाएं। कब तक हम छोटी छोटी चोरी करें, इसी उद्देश्य को लेकर राज दरबार से होते गुजर रहे। लेकिन रात्रि में ये क्या, कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, कोई पुकार रहा है। अच्छा, कोई स्त्री है कुटिया के अंदर। उन्हें ये बात पता चल गई कि कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये तो राजकुमारी है, इसके पास गुरु नहीं है।
ये तो गुरु के लिए रो रही है कि हे भगवान, आप मुझे इसीलिए नहीं मिलते ना कि मेरे पास गुरु मंत्र नहीं है। मैं आपके कभी राम बोलती हूँ, कभी श्याम, कभी दुर्गा, कभी काली, कभी छिन्नमस्ता, कभी जुआ के लिए, कभी लक्ष्मी के लिए, कभी धन के लिए, कभी सरस्वती के लिए। हे भगवान, आप इसीलिए नहीं मिलते हो कि मैं बार बार आपके नाम बदलती हूँ, बार बार आपके स्थान बदलती हूँ, कभी हनुमान पुकारती हूँ, कभी राम पुकारती हूँ। मैं समझ गई भगवान कि आप मुझे इसीलिए नहीं मिल रहे हो, पर वो गुरु मैं कहाँ से खोजूं जो मुझे एक दिशा में दे दे, जो एक दिशा बना दे। अलग अलग मंत्र मैं करती हूँ, अलग अलग भगवान पूजती हूँ, भक्त तो हूँ, लेकिन अलग अलग मूर्तियों में, अलग अलग देवी देवताओं में विभक्त हूँ, खंड खंड हूँ, टूटी हूँ। हे प्रभु, मुझे गुरु ही दिलवा दो। आप नहीं मिलते तो भगवान आप मुझे गुरु दिला दो। दो चोर जो गुजर रहे थे, ये बात सुन के बड़े खुश हुए। राजकुमारी को गुरु नहीं मिले, भगवान से प्रार्थना कर रही है गुरु मिल जाए, क्यों ना हम इसके गुरु बने और इनके धन दौलत जेवर गांठा जो भी है सब लूट ले। देखो, साधु बनना आसान है, साधु होना कठिन। गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया, दाढ़ी मूंछ बढ़ा लिया, 2-4 रुद्राक्ष गले में लटका लिया, बन गया साधु। पर साधु होना कठिन है। जिनके पास भोग की वस्तु हो फिर भी लात मार जाए। वैराग्य होना कठिन है। वैराग्यवती को वैराग्य तो था, इसीलिए वो गुरु खोज रहे। पर इन दो चोरों ने गेरुआ वस्त्र और कंठी माला डाल लिया, साधु हो गए। और वैराग्यवती के कुटिया में सुबह सुबह ही दस्तक दिए, भिक्षाम दे। ओ अहो भाग्य, रात में ही मैंने प्रार्थना करी थी कि गुरु मिले और संत के दर्शन हो गए। आइए संत जी पधारिए। बेटा, हमें पानी चाहिए था, हम प्यासे हैं, हम राहगीर हैं, हम यात्रा में जा रहे हैं। पानी मिल सकता है आपकी कुटिया में? बिल्कुल महाराज, पानी क्यों, भोजन भी पाइए, पहले अंदर तो आइए। दोनों साधु अंदर पधारे। लेकिन रुको बेटा, आप पानी तो पिलाना हमें, पर पहले ये बता दो गुरु दीक्षा लिए हो? कोई गुरु है? हमें लगता है कि आप निगुरे हो, 4 मंदिर घूमते हो, अलग अलग देवता पूजा करते हो, अलग अलग मंदिर, कभी राम, कभी श्याम, कभी काली, कभी अम्बे, कभी छिन्नमस्ता, कभी और कुछ। पहले आप बताओ, क्या आपने दीक्षा लिया है? नहीं महाराज, दीक्षा तो मैं नहीं ली हूँ। यही तो मैंने भगवान से प्रार्थना करी थी रात में, और आप मिल गए। भगवान की बड़ी कृपा कि आप मिल गए। अच्छा, लेकिन बेटा, हम तो बगैर दीक्षित लोगों से पानी नहीं पीते। अगर आप दीक्षित नहीं हो तो आपके हाथ से जल भी नहीं पिएंगे। तो ऐसा करो ना महाराज, आप ही हमारे गुरु बन जाओ। आप गुरु बन जाओ, हमें ये सेवा का अवसर दो। देखो बेटा, हम ऐसे तो दीक्षा देते नहीं हैं, वैसे तो हम दीक्षा देते नहीं हैं, लेकिन आप इतना अन्याय विनय कर रही हो तो हम आपको दीक्षा देंगे। लेकिन हम वैरागियों की दीक्षा, हम साधुओं की दीक्षा अपवित्र स्थान में नहीं होता। घने जंगल में जहाँ निर्जन हो, वैसे जगहों में हम दीक्षा देते हैं। अगर आपको स्वीकार हो तो हम आपके भोजन भी पाएंगे, आपको दीक्षा भी देंगे। ठीक है महाराज, मुझे तो गुरु की तलाश है। भगवान ने मेरी सुन ली कि रात में मैंने गुरु की प्रार्थना की थी,
और आप मुझे मिले। सच में आप ही मेरे गुरु हो, क्योंकि रात में ही मैंने प्रार्थना करी और आप आए हो। मैं आपसे गुरु वरण करूंगी। ठीक, आप हमें गुरु करना चाहती हो। आपके जो भी जेवर, सोने चांदी जो भी है, दुल्हन की तरह आप सज जाओ। दीक्षा की हमारी यही नीति है। एक बार आप दीक्षित होने के लिए आप सुहागन की तरह सज जाओ। सारे अच्छे कपड़े, सारे जेवर आप पहन लो और हमारे साथ चलो। डरोगी तो नहीं। गुरु मिले तो ये जीवन क्या, मैं तो कई जीवन न्यौछावर कर दूंगी। मैं डरूंगी क्यों, आप तो गुरु हो। ठीक है, चलिए फिर। सभी तैयार करके सारे जेवर पहनकर घने जंगल में पहुंच गए। आज वैराग्यवती बड़ी प्रसन्न है, बड़ी खुश है कि आज मुझे गुरु मिलेंगे, दीक्षा मिलेगी। मैं अलग अलग नाम में भटकती थी, कभी धन के लिए अलग देवता, मान के लिए अलग देवता, नौकरी के लिए अलग देवता। आज मुझे वो मास्टर चाबी मिलेगी, आज मुझे वो गुरु मंत्र मिलेगा, वो मास्टर चाबी मिलेगी, जिसके कारण मुझे सारे ताले खुल जाएंगे, मेरी कुंडली जग जाएगी, मेरे भगवान से प्रीति बढ़ जाएगी। गुरु मंत्र ही मैंने सुनी है, गुरु मंत्र ही, गुरु के द्वारा दिया गया शब्द ही ब्रह्म वाक्य है। मैंने सुनी है, मोक्ष मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष का मूल गुरु का आशीर्वाद है। शंकराचार्य जैसे गुरु ने भी यही बात कहा है। बड़ी खुश हूँ मैं। आज जंगल में आज पहुँच गए तीनों। जैसे ही पहुँचे हैं, गुरु ने कहा कि ठीक, हम आपको दीक्षा देते हैं कि आप हमारे शिष्य हुए, हम आपके गुरु हुए। अब ये जेवर उतार दो। दीक्षा के बाद जेवर पहनते नहीं हैं। ये सारे जेवर, ये जायदाद, धन दौलत सब दान करना होता है। आप तन मन धन अर्पण करना होता है। और आपके पास तो सिर्फ धन है आभूषण के रूप में, वो हमें आप दे दो। और हम आएंगे, 2 दिन में हम आएंगे, तब तक आप मंत्र जप करो। बस आपको ये मंत्र करनी है और कहीं आप खो न जाओ, जंगल में भाग न जाओ, इसलिए हम आपको बांध देते हैं। पेड़ में उसे बड़ी चतुराई से बांध दिया। भक्त बड़े भोले और सीधे हुए हैं, बहुतों भक्त सीधे हुए। आज वैराग्यवती भी सीधी भोली भाली सारे जेवर दोनों साधुओं को दे दिए। साधुओं ने बांधा और अपनी गठरी उठाए और भाग पड़े। वैराग्यवती तो बस बैठी जहाँ बंधी थी, मंत्र जप चालू है। पहला दिन बीता, भूखी प्यासी। दूसरा दिन बीता, कुछ भोजन ही नहीं, वह बंधन खोल भी नहीं सकती। लेकिन अब ये क्या, घर में, राज परिवार में कोलाहल मच गया कि मेरी बेटी कुटिया में नहीं है। राजा ने घोड़े दौड़ाए कि खोजो मेरी वैराग्यवती कहाँ गई। जंगल कोई दूर नहीं था। राजा को पता चला, गुप्तचरों ने बताया कि आपकी बेटी एक पेड़ में बंधी है। हमने खोलने का प्रयास किया, उसने मना कर दी। राजा खुद आया कि बेटी ये कैसे बंध गई हो तुम, और ये हाथ में झोली क्या है? गुरुजी ने बांधे हैं, गुरु के बंधन है ये। अरे तो ये तो ढोंगी वाली बात हुई। आपके जेवर भी नहीं है कमरे में, कोई महंगे सामान था हमने जो आपको दिए थे कुछ भी नहीं है। राजकुमारी होते हुए भी तुम ये कैसे, इतनी बेअक्ल कैसे हो कि कोई ठग तुम्हें ठग ले गया। मेरे गुरु के बारे में कुछ भी ना बोलो, वो मेरे गुरु हैं। जन्म जन्म के बंधन को काटने के लिए उसने मुझे ये बंधन में बांधा है। पेड़ में बंधने को बोले हैं, मैं बंधी हूँ। उसने मुझे मंत्र दिए हैं, वो मैं कर रही हूँ। आप मुझे डिस्टर्ब ना करो। और चेहरा कैसा हो गया बेटा तेरा, वो सब मैं नहीं जानती। मेरे गुरु आएंगे, 3 दिन के वादा किया है, 3 दिन में भगवान मिलेंगे उसने कहा है। बस उसने कुछ क्रिया सिखाए हैं,
हवा लो, रोको और मंत्र करो, बस इतना ही बताए हैं। आप उसके बारे में कुछ ना कहो। अरे नहीं बेटा, वो सोना चांदी लेके भाग गए। अगर बंधन कटते हैं मेरे, तो मैं जिसे दान करी हूँ उसे आप चोरी कहते हो, तो वह भी स्वीकार है। पर सच तो यह है कि वो चोर थे, कहीं से सुन रखे थे। जो नकली वस्तु होती है वो कुछ ज़्यादा ही चमकता है। आपने भी देखा है, नकली डायमंड ज़्यादा चमकेगा, डायमंड फीकी रहती है। नकली रावण, रामायण में देखना, नकली रावण कुछ ज़्यादा ही हा हू करेगा, और असली रावण शायद वैसे 10 मुंडी वाला ना हो। खाएगा किस मुंडी से? आपको अच्छे से पता है, नकली साधु का गेटअप कुछ और ही होता है। 5 प्रकार की माला पहनेगा, 5 प्रकार के चोआ चंदन लगाएगा। क्यों? हम समाज वाले ऐसे ही हैं कि हमें जब तक पुलिस वाला अपना वर्दी ना पहने तब तक हम उसे पुलिस नहीं समझते। शायद हमारी ही गलती है। नकली और असली की पहचान आप समझ सकते हो। आज वैराग्यवती तीसरा दिन है। उसके पिताजी घर चले गए क्योंकि उसने मना कर दी खोलने से। पर 3 दिन बीते हैं, सिर्फ 3 दिन में इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। आपने भी देखा है टीवी में कि जो भी आदमी मंत्र जप करे, ध्यान करे, बुद्ध हो, महावीर हो, ध्रुव प्रहलाद हो, सारे देवी देवता के सिंहासन डोलने लगता है। दूत भूत पिशाच सब आने लगते हैं ताकि आप मंत्र जप से विचलित हो जाओ। आज वैराग्यवती के पास ऐसा ही हो रहा। जैसे ही इंद्र के सिंहासन डोलने लगा, अप्सराएं आने लगी, विभिन्न प्रकार के और छल छलावा, बारिश, तूफान, शेर, भालू सब दहाड़ने लगे। घने जंगल है। रात हो गई आज तीसरे दिन। भूत नाचने लगे। भूत ना हो तो भी मन की भूत नाचने लगी। पर एक मन में बात है कि गुरु ने कह गए, पिताजी कितना भ्रमित करते हैं, चोर कह रहे थे, वो तो मैंने अपने से दी हूँ। चोरी भी है तो क्या हो गया, कई जन्म बीत गए, ये जन्म और बीत जाए। उससे बेहतर है कि मैं धन दे के ज्ञान तो पा ली। आज तीसरा दिन, रात्रि का बड़ा घनघोर अंधेरा, घटा ऐसे छा रही है काले बादल की, बारिश हो रही है। जितने पास में जाओगे उतनी ही परीक्षा ज़्यादा होगी। जब आप मंत्र करोगे, ध्यान करोगे, जब आप सफल होने वाले रहोगे, उतना ही ज़्यादा आपकी परीक्षा होगी। आज उनके साथ भी यही हो रहा। सारे शैतान जाग गए। सारे शैतान के बाद देवता भी जाग गए। सब उसे रोकना चाहते हैं, कहीं हमारा सिंहासन न छीन ले। इंद्र ने भी कुछ और भी अग्नि, तूफान, बारिश जो जो कर सके किया। जब वैराग्यवती नहीं रुकी, अब ब्रह्मा जी का भी सिंहासन हिलने लगा। इतना ही नहीं, विष्णु जी का भी सिंहासन हिलने लगा। नारद जी को बुलाया गया, देखो भाई कौन है, ऐसा कैसे हो रहा। नारद जी आते हैं, देखते हैं, वो एक लड़की है, घोर तपस्या कर रही है, अपने आप को बांध रखी है, कई दिनों से खाई नहीं है, जुबान लटक गया है, मंत्र जप कर रही, चेहरे में अजीब सी आभा है, दिव्य प्रकाश है। उसने बोला, क्या कर रही हो बेटा? रस्सी खोल देता हूँ। पहचानती हो मुझे आप? हाँ, सुनी हूँ कि आप नारद जी हो, पर आप मेरे बंधन नहीं खोल सकते। ये मेरे गुरु का बंधन है, गुरु ही खोलेंगे। गुरु कह गए हैं 3 दिन बाद आएंगे। आज तीसरा दिन पूरे हो गए और 3 दिन मात्र से मेरे कितने भाग्य कि गुरु के कारण नारद जी के दर्शन हो गए। प्रणाम है आपको, पर बंधन ना खोलने दूंगी। मेरे पिता जो पहले राजपाट नहीं दे रहे थे, वह भी मुझे राजपाट देने की बात करके गए। कितने भाग्यशाली हूँ मैं कि ऐसे गुरु मिला। धन दौलत मान सम्मान सब मिल रहा था। बारी बारी से पूरे राज दरबार के लोग आए थे जो पहले कभी नहीं आते थे। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि जैसे जैसे आप ऊपर आओ, आपको सताने वाले लोग मिलेंगे, तड़पाने वाले, रुलाने वाले। मन में बड़ी पीड़ा बढ़ेगी जब से आपने दीक्षा लिया।
मर्जी आपकी, चाहे रुक जाना चाहे आगे बढ़ना। वैराग्यवती आज रुक नहीं रही है और आगे बढ़ रही है। नारद को भी उसने ठुकरा दी शालीनता से कि आप नारद जी हो, देवों में ऋषि हो, महर्षि हो आप, प्रणाम है पर आपसे बंधन ना खुलवाऊंगी, ये मेरे गुरु का बंधन है। ये बात श्री हरि विष्णु तक पहुंची। अब स्वयं विष्णु जी चले आए। ओ पहचानती हो बेटा, कैसे बंधी हो? नारद जी बता रहे हैं कि आप मंत्र कर रही हो, आपके गुरु बांध गए हैं। प्रभु आपको तो मैं पहचान गई, पर ये बंधन ना खुलवाऊंगी। मैं जानती हूँ कि मेरे साथ शुरू से लेकर अब तक इन 3 दिनों में बहुत कुछ हुआ है। बहुत से शैतान आए थे डिगाने को, जानवर आए थे, तूफान आया, बारिश आई, अग्नि आया, बिच्छू आया, सर्प आया, राजा भी आए थे, राज दरबार के सभी आए थे। सब चाहते हैं कि मैं हट जाऊं। लोभ आए, प्रलोभन आए, काम उठा, क्रोध उठा। बहुत से राजा लोग आए कि हम आपको राजरानी बना के रखेंगे। मेरे पिताजी ने भेजा, पर मैं न बंधन खुलवाऊंगी। मेरे गुरु के बंधन है, बंधन जो मुझे काटनी है जन्म मरण का, आज मैं ये बंधन नहीं खुलवाऊंगी। आप भगवान हो, प्रणाम करती हूँ, आपको पहचानती हूँ। गुरु की कृपा है कि आप ही हरि हो, इतना तो मैं पहचान गई। आपके जो चेहरे में तेज है उसे देखकर मैं जान गई, पर मैं ना खुलाऊंगी। श्री हरि के बोलने से पहले ही आज वैराग्यवती या बोल पड़ी कि मैं नहीं खुलाऊंगी। नारद जी को आदेश किया, खोजो भाई इनके गुरु कहाँ हैं, कहीं सेंध लगाता होगा। ये सच निकला, कहीं पे वो चोरी के लिए, डांका डालने के लिए सेंध लगा रहा था। नारद को देख के सहम गया, उसे बुलवाया गया। सख्चाए, शर्माए, चले आया। बोला कि मैंने ऐसा कोई पुण्य किया नहीं, भगवान मुझे क्यों बुलाया। खोला गया। आज वैराग्यवती अहो भाव से कह रही है, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद देव दिखाए। आज वो गुरु को पहले दंडवत करी, क्योंकि उन्हीं के बताए हुए विधि के कारण नारद आए, पिताजी आए, परिवार वाले आए, राज दरबार के सभी मंत्री आए, धन दौलत सब कुछ आया, और भगवान स्वयं आए। जो कहते हैं कि हमें तो गुरु खोजनी है, खोजते ही रह जाएगा। इतना भी निर्बुद्धि नहीं थी वैराग्यवती, वह भी जानती थी कि साधु को धन दौलत का क्या काम। साधु तो साधु होते हैं, उन्हें तो 2 वक्त रोटी खानी है भीख मांग के। क्या करेगा धन दौलत को। राजकुमारी है, पढ़ी लिखी है, पर उसने ये बुद्धि नहीं लगाई। उन्हें ये भी बुद्धि नहीं लगाई कि राम का मंत्र लूँ, श्याम का लूँ, या कौन सी ऐसी विधि लूँ। जो गुरु ने कह दिया वो मान ली। वह जानकर भी चोर को गुरु करी। लोग सोचते हैं कि हम गुरु सिद्ध खोजेंगे, दाढ़ी मूछ वाला, लंबी उम्र वाला, बड़ी जटाएं वाला होगा, बहुत सारे चोला चंदन लगाया होगा, तो खोजते रहो, आपकी मर्जी। उन्हें गुरु कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि गुरु को अपने विचारधाराओं में तराश रहा है, खोज रहा है। तो गुरु से बड़े आप हुए, क्योंकि गुरु को आप खोज रहे हो। ये उम्र बीती जा रही है और गुरु खोजने में ही बिता दिया, ना जाने ऐसे। बार बार एक बात कही जा रही है, मंत्र पूछ रहे हैं। मंत्र तो पहले से ही पता कर लेते। राम नाम के हीरे मोती मैं